आज हम क्लास लेते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग एंड डेबिट एंड क्रेडिट और मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री है और डेबिट और क्रेडिट की जो हिस्ट्री है इसके बारे में आज का जो क्लास है यानी वो इसके बारे में है। तो देखें यानी क्या कहता है, यानी इसका मतलब यह है कि डेबिट और क्रेडिट इससे क्या मुराद है और डेबिट और क्रेडिट की जो हिस्ट्री है यानी वो कहाँ से आए हैं, कब इसकी इंट्रोडक्शन यानी हुआ है। तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। देखें इन 14th सेंचुरी यानी 1400 सदी में द बिजनेस एक्टिविटीज वर एक्सपेंडेड इन यूरोप स्पेशली इन इटली। यानी 1400 सेंचुरी में जो बिजनेस जो एक्टिविटीज़ थे यानी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थे वो स्पेशली यूरोप में यानी इटली में वो एक्सपेंडेड बढ़ गए। यानी जो बिजनेस जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थे वो बड़े पैमाने पर शुरू हो गए। बिजनेस वर एक्सपेंडेड, जो कारोबारी इदारे थे, जो कारोबारी जो सरगर्मियाँ थी वो बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, जो फादर ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग है यानी फादर जो डबल एंट्री सिस्टम है यानी जिसको हम कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम, इससे क्या मुराद है यानी डेबिट और क्रेडिट इससे मुराद है डबल यानी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। तो ये जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है ये किसने ईजाद किया है, ये लुका पासेलियो ने ईजाद किया है, इसलिए कहते हैं फादर ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। लुका पासेलियो किया है यानी ये बरन ये पैदा हुआ था 1449 में। यानी कहाँ पर पैदा हुआ था, इटली में पैदा हुआ था। तो लुका पासेलियो किया था यानी ये इटालियन था। The father of accounting, Luca Pacelio, was born in 1449 in Italy, ये इटालियन था। फिर क्या हो गया, यानी ही वॉज इटालियन, वो इटालियन था। तो क्या था, ही वॉज मैथमेटिशियन, वो रियाजीदान था, मैथमेटिशियन था। इकोनॉमिस्ट था। मोंक कहते हैं जाहिद को, नेक आदमी को कहते हैं। फलासफर था और ये अकाउंटेंट भी था। ये जो लुका पासेलियो था ये मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, मोंक, फिलासफर, अकाउंटेंट ये था। तो क्या हुआ, यानी ही रोट फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग की जो पहली किताब थी वो यानी लुका पासेलियो ने लिखी। जो बुक का नाम है वो क्या है, कहता है सुमा डी एरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा। ये यानी किताब का नाम है सुमा डी एरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा। इट वाज ए मैथमेटिक्स बुक, ये एक यानी मैथमेटिक्स की किताब थी, हिसाब की किताब थी। बट सम पोर्शंस वर फॉर अकाउंटिंग, लेकिन जो कुछ हिस्से थे वो अकाउंटिंग के लिए भी थे। ये एक मैथमेटिक्स की किताब थी लेकिन इसमें कुछ जो चैप्टर थे वो अकाउंटिंग के लिए भी थे। तो कि सुमा डी एरिथमेटिक इसका मतलब यह है कि एवरीथिंग अबाउट एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा, एवरीथिंग अबाउट एरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शन, इसका ये मतलब है। तो ये मैथमेटिक्स की किताब थी, इसमें जो कुछ चैप्टर्स थे वो अकाउंटिंग के लिए भी थे। तो देखें फिर क्या कहता है, यानी जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है डेबिट और क्रेडिट का। फिर क्या हो गया, यानी अकाउंटिंग पोर्शन में यानी ये जो किताब थी मुख्तलिफ यानी चैप्टर थे मैथमेटिक्स के लिए और अकाउंटिंग के लिए। तो अब जो अकाउंटिंग जो पोर्शन थी इसमें अकाउंटिंग पोर्शन में वन चैप्टर फॉर लेजर अकाउंट, एक चैप्टर था यानी वो लेजर अकाउंट इसका नाम था। तो लेजर अकाउंट क्या होता है, इस तरह होता है लेजर अकाउंट, इस तरह यानी किताब ये शेप है, इसको कहते हैं टी अकाउंट्स भी कहते हैं, टी अकाउंट। तो जो लेजर अकाउंट है इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। ये यहाँ पर है लेजर अकाउंट क्या है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड है इसमें भी हम रिकॉर्ड करते हैं, दोनों पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो हेड्स ऑफ अकाउंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है और रेवेन्यू है वगैरह, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो राइट हैंड साइड है इसमें भी हम रिकॉर्ड करते हैं, एसेट है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है और रेवेन्यू है।
वगैरह, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो लूका पाशेलियो था, यानी जो फादर ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग, उसने डबल एंट्री अकाउंटिंग यानी ईजाद की थी। वो इन्वेंटर था, यानी वो ईजाद करने वाला था। तो वो कहता है कि यानी जो लेजर अकाउंट है ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो कहता है कि मैं इसको नेम देता हूँ, यानी ये क्या है, ये मैं कहता हूँ कि ये डेबिट है। जो लेफ्ट हैंड साइड है लेजर अकाउंट का, उसने नाम दे दिया कि ये डेबिट साइड है। और जो क्रेडिट यानी साइड है, राइट हैंड साइड है, इसमें भी हम रिकॉर्ड करेंगे, इसने नाम दे दिया कि ये क्या है, ये क्रेडिट है। जो लेफ्ट हैंड साइड है लूका पाशेलियो ने नाम दे दिया कि डेबिट है, और जो राइट हैंड साइड है इसने नाम दे दिया कि ये क्या है, ये क्रेडिट है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया डेबिट और क्रेडिट का कि दी लेजर अकाउंट है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं, इस साइड पे हम जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं यानी, और इस साइड पे जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, हम कहते हैं कि यह डेबिट है और ये क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब हो गया, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। अब ये एक चीज़ हम डेबिट किस तरह करेंगे, हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे कि हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और एक चीज़ हम यहाँ पर जब क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे तो वो हम यानी किस तरह करेंगे। तो इसके लिए यानी प्रिंसिपल है, असूल है कि प्रिंसिपल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक चीज़ हम डेबिट कब करेंगे और एक चीज़ क्रेडिट हम कब करेंगे। तो इसके लिए असूल है, एसेट के लिए है, एक्सपेंस के लिए है, लाइबिलिटी के लिए है, कैपिटल के लिए है और रेवेन्यू के लिए है। जो प्रिंसिपल है और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो अलहदा है। एक चीज़ हम कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जो सिर्फ जो छोटी सी जो हिस्ट्री है यानी डेबिट और क्रेडिट का, कि डेबिट और क्रेडिट कहाँ से आए हैं, यानी 1400 यानी अब ये जो किताब है यानी ये किताब कहाँ पर लिखी गई, यानी ये 1494 में ये किताब कहाँ पर लिखी गई, कब लिखी गई, 1494 में ये लिखी गई। ये जो किताब है सुमा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्री या प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनलिटा, ये 1494 में लिखी गई मैथमेटिक्स की किताब है। इसमें कुछ चैप्टर अकाउंटिंग के लिए भी थे। अब अकाउंटिंग का जो हिस्सा था इसमें एक चैप्टर था लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में एक यानी इस तरह शेप होता है, इसको कहते हैं टी अकाउंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम रिकॉर्ड करते हैं लूका पाशेलियो कहते हैं कि मैं इसको कहता हूँ कि ये डेबिट है, और जो राइट हैंड साइड है वो कहते हैं कि ये क्रेडिट्स है। क्योंकि जो इन्वेंटर होते हैं, जो ईजाद करने वाले लोग होते हैं, जो भी चीज़ वो ईजाद करते हैं नाम भी वो लोग देते हैं, ये वो इन्वेंटर देता है। तो ये जो नाम है डेबिट और क्रेडिट ये किसने दे दिया है, ये लूका पाशेलियो ने दिया है। क्योंकि क्या है वो यानी इन्वेंटर है, फादर ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी जो 1494 यानी 1494 यानी इससे जो बिफोर यानी किया था, यानी यहाँ पर जो अकाउंटिंग लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी जो डेबिट नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के बारे में यानी लोग नहीं जानते थे। तो डेबिट और क्रेडिट किसने ईजाद कर लिया, ये लूका पाशेलियो ने ईजाद कर लिया कि एक ट्रांजैक्शन में यानी दो एस्पेक्ट लाजमी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इससे जो यानी 1300, 1200, 1100 सदी में अकाउंटिंग यानी लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो सिंगल एंट्री सिस्टम था।
डबल एंट्री अकाउंटिंग नहीं था, डेबिट और क्रेडिट नहीं था। 1494 में प्रॉपर जो किताब लिखी गई लोका पशेलियो के ज़रिए, तो इसमें यानी प्रॉपरली डेबिट और क्रेडिट यानी इंट्रोड्यूस हो गए। तो आज जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये कहाँ से आए हैं? ये जो 1494 में लोका पशेलियो ने जो किताब लिखी, ये यानी इसमें यानी जो डेबिट और क्रेडिट यानी लोका पशेलियो ने उस किताब में यानी इंट्रोडक्शन की है। क्या है? यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट और राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। इसके अलावा यानी एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि देखें यानी इन 13th एंड 14th सेंचुरी यानी जो मनी लैंडर्स थे, मनी लैंडर यानी जो पैसे देने वाले थे, तो ये जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट यानी जो थाजिर थे, जो बिजनेस मैन थे, तो मर्चेंट्स जब बिजनेसमैन को यानी लैंड पैसे देते थे यानी लैंड देते थे, तो जिन लोगों को ये जो मनी लेंडर थे जिन लोगों को पैसे देते थे, तो उनको यानी ये समझते थे कि ये क्या है, ये हमारे इसको कहते हैं कि ये डीबीएस है। डीबीएस जो मनी लेंडर थे वो बिजनेसमैन को, मर्चेंट को, ताजरों को कर्जे देते थे, लैंड पैसे देते थे, तो उनको कहते थे कि ये क्या है, ये हमारे डीबीआर है। और जिन लोगों से फिर यानी पैसे लेते थे या वापस लेते थे या वो रीपे करते थे या जिन लोगों से ये जो मनी लेंडर थे कर्जे लेते थे, तो वो ये कंसीडर करते थे कि ये हमारे किए है, ये क्रेडियर है। जिन लोगों को कर्जे देते थे वो यानी समझते थे, कंसीडर करते थे कि ये हमारे डीबीआर है, और जिनसे कर्जे लेते थे वो कंसीडर करते थे कि ये हमारे क्रेडियर है। तो जो लोका पशेलियो है यानी ये डी अम्बियर, ये यानी एक टर्म इसने ये ले लिया और एक टर्म इसने ये ले लिया, यानी डीबीआर से ले लिया किया डेबिट, और जो क्रेडियर है क्रेडियर से ले लिया किया ये क्रेडिट। अब हम यानी जो डेबिट है DEBIT, डेबिट हम शॉर्ट लिखते हैं डीआर, और जो क्रेडिट है CREDIT, ये हम लिखते हैं CR। ये क्यों? ये एक जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, जो कहता है कि ये जो डेबिट है ये निकला है, डिराइव हुआ है डीबीआर से, यानी ये कहता है कि ये जो लैटिन वर्ड है डीबीआर, इसका मतलब ये है टू ओ, मकरूज होना, और ये जो क्रेडियर है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये है टू बिलीव, किसी पर यकीन करना। तो यानी जो डेबिट है यानी डीबीआर से उन्होंने डिराइव कर लिया डेबिट, और क्रेडियर से यानी जो लोका पशेलियो है उसने डिराइव कर लिया क्रेडिट। बहरहाल जो डेबिट और क्रेडिट है इसका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट। अब एक चीज़ हम यहाँ पर किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और एक चीज़ हम यहाँ पर किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए अलहदा यानी डेबिट और क्रेडिट के प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और ये रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।